हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी जिन का बसेरा। कौशल ने एक नया घर लिया था, जिसको देखते हुए उसने बोला कि वाह, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ बेगम, जैसा तुमने कहा था वैसा ही है ये घर। तुम्हारी पसंद का घर ढूंढने में मेरे पसीने छूट गए और प्रॉपर्टी डीलर ने भी सही दाम लगाए हैं इस घर के, और उसने मुझसे ज़्यादा झिकझिक भी नहीं करवाई। प्रॉपर्टी डीलर बड़ा भला आदमी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सुनसान इलाका है। मुश्किल से 2-3 घर ही हैं यहाँ पर। अब तुम ये मत देखो कि कितना सुनसान इलाका है, ये देखो कि घर तुम्हारी पसंद का है। और जानती हो, यहाँ सबसे पहले बनने वाला घर यही है। अब वो कमरे बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, मैं तो ये ऊपर वाला बालकनी वाला कमरा लूँगी। राबिया सीढ़ी से उतरती हुई बोली। नहीं, वो कमरा मेरा है, उस कमरे में मैं रहूँगा। साजिद ने राबिया की चोटी खींचते हुए बोला। वो कमरा मुझे पसंद है, इसलिए वहाँ मैं रहूँगी। राबिया ने अपनी उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए उस पर तुमसे पहले मेरा हक है, समझी तुम? साजिद, तुम मुझसे सिर्फ 10 मिनट बड़े हो और तुम इस बात का फ़ायदा मत उठाया करो। राबिया को साजिद की बात सुनकर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। वो दोनों जुड़वे थे और 10 मिनट के आगे पीछे दोनों इस दुनिया में आए थे। लड़ो मत तुम दोनों। साजिद, फ़ोन लगाओ अपने भैया भाभी को। कहाँ रह गए वो दोनों? बेगम, वो दोनों आ गए, निजाम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बाहर एक कार और ट्रक आकर रुकी। साजिद, तुम मेरे साथ आओ, ट्रक से सारा सामान उतरना है। ये दोनों दरवाजे से बाहर निकल रहे थे कि अदनान बाहर से भागता हुआ आया और निजाम के पैरों से लिपट गया। दादू, ये हमारा नया घर है, 6 साल के अदनान ने मासूमियत से पूछा। हाँ भाईजान, ये हमारा नया घर है और हम सब यहीं रहेंगे, निजाम ने पोते को गोद में उठाते हुए बोला। दादू, ये तो बहुत बड़ा है और बाहर ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, वहाँ मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ, तुम यहाँ क्रिकेट आराम से खेल सकते हो, अब तुम्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। साजिद ने भतीजे के बाल बिगाड़े। निजाम ने ट्रक से सारा सामान उतरवाकर घर के अंदर ऐसे ही रखवा दिया। अभी घर की सेटिंग करनी बाकी थी और उसमें काफ़ी वक्त लगता, तो कौशल ने सबका काम आराम आराम से करने को कहा। कौशल ने राबिया और अपनी बहू सीमा के साथ मिलकर सबसे पहले किचन में कुछ जो ज़रूरी सामान सेट करने थे वो कर दिए, ताकि खाने पीने का इंतज़ाम किया जा सके। लंबे सफ़र की वजह से सब बहुत थक चुके थे। राबिया सबके लिए चाय बना रही थी। जावेद ने अपनी बीबी सीमा के कहने पर कुछ बर्तन की पेटी लाकर रख दी। सीमा ने पेटी की सील को खोलकर उसमें से कप निकालकर सिंक में धोए और फिर राबिया के पास लाकर रख दिए और पेटी से दूसरे बर्तन निकालने लगी। राबिया ने गैस बंद किया और चाय कप में करके ट्रे में रख के किचन से बाहर निकल गई। राबिया के किचन से निकलते ही गैस खुद ब खुद ऑन हो गया और उसके बर्नर में आग लग गई। सीमा ने बर्तन निकालते हुए गैस की तरफ ध्यान दिया तो गैस का चूल्हा जलता हुआ दिखा। उसने आगे बढ़ के गैस का स्विच बंद किया। क्या राबिया, गैस बंद करना भूल गई थी क्या? तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो। सीमा ने किचन से बाहर आते हुए राबिया को टोका। नहीं भाभी, मैंने तो बंद किया था। शायद तुम जल्दबाजी में गैस का स्विच ऑफ करना भूल गई होगी। अब मैंने बंद कर दिया है। ओह, हो सकता है भाभी, मैं भूल गई हूँ।
मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने गैस बंद किया था या नहीं, राबिया सोचने लगी। राबिया, ध्यान से काम किया करो, तुम जानती हो ना इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है। कौसर ने अपनी बेटी को डांटते हुए बोला। रात को सफर की थकान की वजह से सब अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। सीमा बिस्तर पर लेटे करवटें बदल रही थी। थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद नई जगह का असर था। नई जगह पर इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। उसने जावेद को देखा तो वो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। सीमा ने फिर करवट बदली और फिर खिड़की की ओर मुड़ गई। उसकी आंखें बंद थी, नींद कोसों दूर। हवा के जोर से खिड़की बार बार हिल रही थी और अजीब सी आवाज आ रही थी। सीमा ने आंखें खोलकर खिड़की की तरफ देखा तो जंगले के दूसरी तरफ से दहकते हुए कोयले की तरह लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। सीमा डर कर एकदम से उठ बैठी। उसने फिर खिड़की की तरफ देखा तो वो लाल लाल बड़ी आंखें गायब थीं। सीमा डर के मारे लंबी लंबी सांस ले रही थी और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। उसने एक नज़र जावेद को देखा तो वो वैसे ही सो रहा था। उसने वापस खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस काला स्याह अंधेरा था और खिड़की अभी भी हवा के जोर से हल्की हल्की हिल रही थी। वो बेड से उतरकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती डरती हुई खिड़की की तरफ चली आई। उसने डरते हुए हिलती हुई खिड़की को हाथ से पकड़कर रोका और धीरे से खिड़की से बाहर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो दहकते अंगारे की तरह डरावनी आंखें किसकी थी? सीमा ने सोचा, मैं भी पागल हूँ, शायद थकान की वजह से दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे होंगे। सीमा खिड़की बंद करके वापस बेड पर जाकर जावेद की तरफ मुँह करके लेट गई। खिड़की की दूसरी तरफ वो लाल आंखें फिर से उभर आईं। वह आंखें अब भी सीमा को घूर रही थीं। दोस्तों, बाकी की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगी।